हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो आज हम लोग बनाएंगे 5 तरह की दिवाली स्पेशल मिठाई जो कि झटपट से बन के तैयार होती है। बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और पहले ही इसे बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे लगम लत्ती। तो लगम लत्ती के लिए यहाँ पे पहले हमें चाशनी तैयार करना होगा। तो चाशनी आप अपने अनुसार जितनी भी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से, यदि 2 कटोरी चीनी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के उसका गाढ़ा चाशनी हमें तैयार कर लेना है। थोड़ा सा हम उसमें फूड कलर डालेंगे और थोड़ा सा हम लेमन का छिलका या लेमन का रस डालेंगे ताकि वो क्रिस्टलाइज ना हो। अब यहाँ पे हमें लगम लत्ती बनाने के लिए मैदा लेना है, जिसमें कि हमें मोयन डालना है। तो मोयन डालने के लिए आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें मोयन अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका डो तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो हमें लेना है मावा। तो आप चाहे तो बाज़ार से भी ले सकते हैं या फिर घर में ही दूध को अच्छे से जलाते हुए उसका मावा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मावा तैयार है। तो मावा में हमें डालना है थोड़ी सी इलायची और यहाँ पे चाशनी भी तैयार हो गया है लगभग। तो देखिए, मावा को थोड़ा भूनने के बाद इसे हमें ठंडा कर लेना है। और लगम लत्ती बिहार में स्पेशली बनाया जाता है, तो आप लोग भी दिवाली में इसे बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चीनी का पाउडर मिक्स करना है और यहाँ पे हमने ले लिया है रिफ़ाइंड। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। तो रिफ़ाइंड को अच्छे से गर्म होने देंगे और मावा में चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो डो हमने तैयार करके रखा था उसके छोटे छोटे हम गोले तैयार कर लेंगे। जितना भी बड़ा साइज़ लगम लत्ती का आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप छोटी छोटी गोली तैयार कर लीजिए। और इसे हमें अच्छे से पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कि ताकि ये फटने लगे। एक समान हमें इसे बेलना है। तो देखिए, इसे हमने रोटी से छोटा, पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बना लेना है और इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है बस उसी तरह से आपको फ़ोल्ड करना है और इसे पानी से चिपका लेना है। बस उल्टी साइड से इसे हम इस तरह से चिपका लेंगे और लौंग जो रहता है उसी से इसका नाम लगम लत्ती पड़ा है। तो इस तरह से सारे लगम लत्ती को हमें तैयार कर लेना है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, दिवाली में स्पेशली इसे बनाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो सारे लगम लत्ती को इसी तरह तैयार कर लेना है। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर हमें सारी लगम लत्ती को फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो, खस्ता बने। धीरे धीरे दोनों तरफ से पलटा के हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए, अच्छे से ये फूलने भी लगते हैं। तो इस तरह से सारी लगम लत्ती अच्छे से फ्राई हो चुकी है। दूसरे बैच को भी हम फ्राई कर लेंगे। जिन्होंने भी अभी तक इसे नहीं बना के देखा है वो लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगता है ये। दोनों तरफ से अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो चीनी की जो चाशनी है उसको हमें हल्का गर्म रखना है ताकि जो चीनी की चाशनी है ये अच्छे से ऑब्ज़र्व हो सके। या तो गरम गरम लगम लत्ती हम इसमें फ्राई करके डालेंगे और वरना चीनी की चाशनी को हल्का गर्म हमें रखना है। 1 से 2 मिनट हमें बस चाशनी के अंदर रखना है और लगम लत्ती को हमें निकाल लेना है। तो लीजिए, लगम लत्ती तैयार है। इस दिवाली पर ख़ास इसे ज़रूर बनाइए। पहले भी आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं, बहुत दिनों तक ये ठीक बना रहता है। तो दूसरी मिठाई हम नए तरीके से कोकोनट के लड्डू तैयार करेंगे। तो कोकोनट के लड्डू बहुत ही इजीली, बहुत ही 5 मिनट के अंदर आप ये तैयार कर सकते हैं। बहुत ही नए तरीके से मैंने इसमें बताया है कोकोनट के लड्डू बनाना। तो इस तरह से आप कोकोनट के लड्डू को 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें कैरेमल सॉस तैयार करना होगा, जिसके लिए चाशनी को कैरेमलाइज़ करके उसे हमें सॉस विप क्रीम मिला के उसे
मिक्स करके हमें रख लेना है। और यहाँ पे हम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉस पहले से ही तैयार करके रखा है। और अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी का पाउडर लेंगे और कैरेमल सॉस लेंगे। यहाँ पे हमें लेना है थोड़ा सा मिल्क मेड, ऑप्शनल है, या तो आप चाहे तो इससे दूध को एकदम गाढ़ा करके उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के तैयार कर सकते हैं, या फिर बाज़ार से भी कंडेंस मिल्क ले सकते हैं। तो मिल्क मेड कंडेंस मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम चीनी का पाउडर मिलाएंगे, कैरेमल सॉस मिलाएंगे और बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें इस लड्डू को, बहुत ही यूनिक तरीका मैंने इसमें बताया है। और 5 मिनट के अंदर यदि आप सॉस पहले से तैयार करके रखते हैं तो सिर्फ 5 मिनट में ये लड्डू झटपट से तैयार होने वाले हैं और बहुत दिनों तक स्टोर आप इसे कर सकते हैं। तो दिवाली पे आप पहले से ही इसे बना के रख सकते हैं। बस इस तरह से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसके झटपट से जितने भी बड़े साइज़ का लड्डू आप तैयार करना चाहते हैं, इसके लड्डू को हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो गया है और बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम तैयार करेंगे तीसरी मिठाई, जो कि दिवाली स्पेशल पे आप बना सकते हैं, शाही शक्करपारे, जो कि देखने में इतने सुंदर लगते हैं। तो मेहमान को जब आप सर्व करेंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप फटाफट तैयार करके इसे स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता है और देखने में तो लाजवाब होता है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें लेना है मैदा से इसे हम बनाएंगे और मैदा में डालेंगे हम मोयन इसमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाहे आप इसे घी से भी मोयन लगा सकते हैं या फिर इसे रिफाइंड ऑयल से भी मोयन लगा सकते हैं। तो मैदा की क्वांटिटी के हिसाब से हमें मोयन लेना है। तो यहाँ 1 से 1.5 कटोरी मैंने मैदा लिया है। तो 1 से 2 चम्मच हमें लेना है रिफाइंड ऑयल। इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करना है। मैदा के एक कण में इस तरह से मोयन लग जाना चाहिए, ताकि आपका जो शाही शक्करपारा है वो बहुत ही खस्ता बन के तैयार हो। तो इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है इसे। और जब ये एक जैसे इकट्ठा होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मैदा है वो तैयार हो चुका है शक्करपारे की डो बनाने के लिए। तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते हुए इसका टाइट नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी एक बार में हमें नहीं ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने से हमें अंदाज़ रहता है कि हम कितना इसमें ऐड करें। बहुत सारा एक साथ ऐड कर लेंगे तो फिर आपका डो ख़राब हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी को ऐड कीजिए और इस तरह से हाथों से हमें इसका डो तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो हमें नहीं तैयार करना है, मीडियम डो हमें तैयार करना है। तो इसके लिए पहले हमें चाशनी बनाना होगा। डो को हम साइड में रखेंगे। चाशनी बनाने के लिए 1 से 1.5 कटोरी मैंने यहाँ चीनी लिया है और 4 से 5 चम्मच हमें इसमें पानी डालना है और बस इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसकी चाशनी को हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए चीनी की चाशनी बनाने के लिए चीनी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे केसर के धागे। पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन आप इसे केसर के धागे इसमें डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार होता है और इससे कलर भी अच्छा आता है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और चीनी यहाँ पे अच्छे से खौलना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे लेमन का रस। ये डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे चीनी जमती नहीं है और जो भी आप मिठाई या इस तरह से शक्करपारे तैयार करते हैं वो क्रिस्पी ही रहता है, वो जमता नहीं है चीनी उसके ऊपर, दिखने में अच्छे लगते हैं। तो इसे लगातार खौलाते हुए, लगातार चलाते हुए इसे हमें चाशनी को तैयार कर लेना है। और यहाँ पे हमें लगभग 1 तार की चाशनी को तैयार करना है। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा इसे नहीं करना है, वरना चीनी जमने
लगेगा। तो देखिए अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। अब शक्करपारे बनाने के लिए यहाँ पे डो हमें लेना है। डो को अच्छे से इस तरह से मसल लेना है और छोटे छोटे गोले इसके तैयार कर लेने हैं। जितने भी बड़े साइज़ का आप शक्करपारा बनाना चाहते हैं उस तरह से इसे हमें गोले को तैयार करना है। बस इस तरह से हम रोल करेंगे अच्छे से हाथों से। और अब इसमें थोड़ा सा मैदा लगाते हुए इसे हमें अच्छे से बेल लेना है। बहुत ज़्यादा इसे मोटा हम नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा इसे हमें पतला भी नहीं करना है। मीडियम थिकनेस का इसे हमें बेल के तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे बेल लिया है और इस तरह से हमें इसे बेल के तैयार कर लेना है। अब इसमें हमें इसके साइड्स को कट कर लेना है। इसके साइड्स को हम कट करके हटा देंगे। आप चाहे तो इसी तरह इसे बेल सकते हैं, वरना इस तरह से कट करके भी हटा सकते हैं और बाकी के मैदों को हम फिर यूज़ कर लेंगे। अब इस तरह से हमें इसके बीच में कट लगाना है। पूरी तरह से इसे हम कट नहीं करना है, थोड़े थोड़े साइड्स को छोड़ते हुए हम इसे कट करेंगे। और इसके साइड में हम चारों तरफ पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, ये निकले ना। और बस एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसे हमें चिपका देना है और अच्छे से हाथों को संभालते हुए इसे चिपकाना है ताकि ये टूटे ना। और एक साइड से इस तरह हम इसे मोड़ लेंगे और बस बीच के पार्ट में से इसे इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है ताकि जो डिज़ाइन है अच्छे से आ सके। और बस इसको इस तरह से पीछे की तरफ हमें चिपका देना है। तो देखिए इसी तरह हमें इसे सारे डिज़ाइन को, सारे शक्करपारे को हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है ये, छोटे बच्चे भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। बस डो का हमें ध्यान रखना है, मोयन अच्छे से लगना चाहिए ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। तो बाकी सारों को भी इसी तरह हम बेल के तैयार कर लेंगे। कट करके हम शक्करपारे को रेडी कर लेंगे। एक बार फिर इसे ध्यान से देख लीजिए किस तरह से हमें कट करना है। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजीली इतना अच्छा डिज़ाइन तैयार होता है। देखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं। दिवाली पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे मेहमान होते हैं, ताकि हम पहले से ही नाश्ते बना के, स्नैक्स, मिठाई बना के रख लेते हैं। तो इस तरह से आप इसे भी बना के डब्बे में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता है। और इसी तरह से हमें इसके डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। बस इस तरह से पीछे की तरफ इसे फ़ोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से हमें चिपका देना है। तो देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन तैयार हो गया है। जब इसे हम फ्राई करेंगे तो और अच्छे से ये खिल के बाहर आएगा और अच्छे से इसका डिज़ाइन हमें दिखेगा। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर हमें, आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर रिफ़ाइंड ऑयल में। रिफ़ाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और इसे मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए धीरे धीरे इसकी जो परत है वो अच्छे से खिल के ऊपर आ जाते हैं और दिखने में ये और सुंदर लगने लगता है फ्राई करने के बाद। तो देखिए कितना अच्छा सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। बहुत इजीली इस तरीके से आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और दिवाली पर इसे ज़रूर बनाइए। तो देखिए एक तरफ से हो जाने के बाद इसे हमें पलटना है। पहले हमें स्टार्टिंग में इसे नहीं हिलाना है, थोड़े से जब ये मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब इसे हम पलटेंगे। और बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी इसका हमें नहीं करना है। तो देखिए कितना अच्छा खिल के डिज़ाइन इसका निकला है। और इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेना है।
दोनों तरफ से एक जैसा कलर आना चाहिए। दोनों तरफ से पलटाते हुए इसे हम फ्राई करेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें। तो देखिए इसमें धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर ये फ्राई होते हुए इस तरह से इसका कलर आ गया है। इसी तरह का कलर हमें रखना है। इसी तरह का कलर देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसी तरह का कलर हमें रखना है। अब इस देखिए बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे। एक एक करके इसके ऑयल को अच्छे से हमें निकालते हुए इसे हमें निकाल लेना है। और जब ये हल्का गर्म रहे तभी इसे चाशनी में हमें डिप करना है, ताकि जो चाशनी है अच्छे से इस पे सोख हो जाए और अच्छे से इसमें मीठापन आ जाए। तो इस तरह से शाही शक्करपारे आप घर में तैयार कर सकते हैं, जो कि दिखने में कितने सुंदर लगते हैं। और बस जब ये गरम रहे तभी इसे चाशनी में हमें अच्छे से डिप करना है। दोनों तरफ से पलटाते हुए इसे चाशनी में 2 मिनट के लिए रखेंगे हम। और बस 2 मिनट के बाद रखने के इसे निकाल लेना है हमें। इसकी चाशनी को, जो एक्स्ट्रा चाशनी है उसको हम निकाल देंगे। और बस इसे आप रख लीजिए। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तब इसे आप डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए, एयर टाइट डब्बे में, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बना रहे। तो देखिए इस तरह से आप भी घर में तैयार कर सकते हैं। होटल बाज़ार में बिकने वाली चीज़ को आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इजीली घर में तैयार कीजिए और मेहमानों को सर्व कीजिए। और दिवाली पर ख़ास बनाइए ताकि मेहमान भी आपकी तारीफ़ करें। और दिखने में तो ये बेहद सुंदर लगता है। तो देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पे हम तैयार करेंगे खीर कदम, जो कि स्पेशली बिहार में बनाया जाता है। तो खीर कदम खोया से बनने वाला मिठाई है। तो यहाँ पे हमें ले लेना है दूध। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 लीटर दूध लिया है। तो दूध को हमें अब चढ़ा देना है बड़ी सी कढ़ाई में या बड़े से बर्तन में, ताकि इसका हम अच्छे से मावा निकाल सके। तो इस तरह से पहली कढ़ाई में आप चढ़ाएंगे तो मावा आपका जल्दी तैयार होगा। तो इस तरह से हाई फ्लेम पर हमें लगातार चलाते हुए दूध को अच्छे से खौला लेना है। आधा से 45 मिनट में अच्छे से आपका मावा निकल आता है। आप घर में ही इजीली इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए खोलते खोलते ये 80% कढ़ चुका है अच्छे से। अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। और लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे तो आपका मावा एकदम अच्छे से निकल आएगा। तो इस स्टेज पे हमें लगातार इससे चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना, क्योंकि अब इसमें जलने की संभावना रहती है। तो ये जल सकता है। और इस तरह से देखिए गाढ़ा एकदम मावा निकल आता है इजीली। तो देखिए यहाँ पे हमने मावा ले लिया है। अब यहाँ पे हमें लेना है चीनी का पाउडर। तो जितनी भी क्वांटिटी आप चीनी की या मिठास की रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी का पाउडर मिक्स कर लीजिए। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए कि कभी भी गरम गरम मावे में हमें इसे नहीं मिक्स करना है, वरना आपका जो मावा है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आपका जो खीर कदम है, मिठाई है, वो अच्छे से तैयार नहीं होगी। तो इस तरह से आप जब मावा अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और बस डेसिकेटेड कोकोनट से हमें कोट कर लेना है। इसे हम कोट कर लेंगे। जितने भी बड़े साइज़ का आप मिठाई तैयार करना चाहते हैं इजीली इसे रोल करके तैयार कर लीजिए।
और बस इसे कोकोनट से कोट कर लेना है हमें, और बस खीर कदम तैयार है। बहुत इजी तरीका है, इस तरह से आप पहले से ही बना के रख सकते हैं दिवाली में स्पेशली। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब यहाँ पे हम तैयार करेंगे गोंद के लड्डू, जो कि हेल्दी भी बहुत होते हैं। इस तरह से आप, ठंडी आ ही रही है, दिवाली में तैयार कर लीजिए और कुछ दिनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है मखाना, मखाना की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे। और हमें लेना है बादाम, तो आधी कटोरी हमें बादाम लेना है, आधी कटोरी हमें लेना है काजू। अब यहाँ पे हमें लेना है खजूर। यहाँ पे हमने लिया है शहद, क्योंकि हम इसे शुगर फ्री बना रहे हैं। और हमें लेना है थोड़ा सा घी। यहाँ पे हमें लेना है इलायची पाउडर। और अब हमें लेना है थोड़ा सा गोंद। तो गोंद की क्वांटिटी को भी आधी कटोरी रखना है, बहुत ज़्यादा गोंद नहीं ऐड करेंगे। यदि आप क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर इसमें ज़्यादा गोंद ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे खजूर के बीज को हमें अलग कर लेना है, तो इससे इस तरह से कट करके इसके बीजों को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है घी, जिसमें कि सारे ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पर। आप चाहे तो और ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। आगे ठंडी आने वाली है, तो इस तरह से हेल्दी लड्डू आप बना के रख सकते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक को इस तरह से सर्व कर सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है, हड्डियों में बहुत फ़ायदा होता है इससे। और जब ठंडी ज़्यादा बढ़ती है तो इससे आपको गर्माहट भी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे काजू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम बादाम को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से कलर इसका चेंज हो जाता है, लेकिन ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद अच्छे से घी को हमें गरम करना है, और हाई फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा सा गोंद ऐड करते हुए इसको अच्छे से चलाते हुए फ्राई करना है और अच्छे से इसे फूटने देना है। कच्चा गोंद हमें नहीं निकालना है। जब अच्छे से ये फूटने लगे उसके बाद ही हमें इसे निकालना है, वरना कच्चे गोंद ख़राब भी करते हैं। तो इस तरह से अच्छे से हमें फूटने देना है। इसीलिए एक बार में बहुत सारी क्वांटिटी आप ऐड ना करें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप इसे फ्राई करें ताकि ये अच्छे से फूट सके। तो देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे। और इसी तरह सारे गोंद को हमें फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर इसे हमें नहीं फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। तो देखिए अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह सारे गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। गोंद आपके शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड हैं, मखाना ऐड है, जो कि आपके हेल्थ के लिए, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हमें गोंद को फ्राई करना है और लगातार इसे हमें चलाते रहना है। तो देखिए बचे हुए घी में अब हम मखाना ऐड करेंगे, और मखाना को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो फ्लेम को आप ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को फ्राई कीजिए, क्योंकि हाई फ्लेम पर फ्राई करने से इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसे हमें क्रिस्पी करना बहुत ज़रूरी है। तो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से ये अच्छे से क्रिस्पी होते हैं, और इसका थोड़ा अच्छे से कलर चेंज हो जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। आप हाथों से भी इसे तोड़ के देख सकते हैं। ये आसानी से यदि टूट जाए तो इसका मतलब है मखाना फ्राई हो चुका है। तो अब यहाँ हम लेंगे मिक्सर का जार, जिसमें कि हम थोड़े सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे दरदरा भी रख सकते हैं। इसी में डालेंगे हम गोंद, तो गोंद को भी हमें अच्छे से पीस लेना है।
तो देखिए यहाँ पे गोंद को भी हमने पीस लिया है। सारी चीज़ों को हम एक बर्तन में निकालेंगे। शुगर फ्री है तो आप इसे शुगर फ्री बहुत हेल्दी होता है। आप इसे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मखाना को भी हमने पीस लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे खजूर और इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। इसी में हम ऐड करेंगे शहद। तो शहद आपको जितना मीठा रखना है वो आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और शहद ऐड करने के बाद अब इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। और इसी में हम डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को पीसने के बाद अब इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो छोटे बच्चों को भी आप इस तरह से बना के रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए और सुबह सुबह जब खाली पेट इसे देंगे एक लड्डू, तो सारे दिन की जो एनर्जी है इस एक लड्डू में समाई है। इस आगे ठंडी आ रही है तो इस तरह से आप बना के रख लीजिए और एक लड्डू दिन में खाइए तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप एक लड्डू रोज़ खा सकते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक। इससे हड्डियों में भी फ़ायदा होता है। तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस अच्छे से जब ये अच्छे से हाथों से मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे हमें लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। तो आपको यदि लगे कि शहद कम है, अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा शहद इसमें मिक्स कर लीजिए। तो देखिए थोड़ा सा शहद मिक्स करने के बाद अच्छे से ये बाइंड होना शुरू हो जाएगा और बस इसके छोटे छोटे हम लड्डू तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप घर पर ही गोंद के हेल्दी लड्डू तैयार कर सकते हैं। बस इस तरह से छोटे छोटे साइज़ में हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए लड्डू दिखने में अच्छे लग रहे हैं ना, तो खाने में भी उतने ही अच्छे हैं और शरीर के लिए भी हेल्दी ही है। तो इस तरह से आप शुगर फ्री लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं और इस दिवाली पे ज़रूर बनाइए। आपको मेरी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ तैयार कर सकूं और इस दिवाली पर आप लोग ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।